चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे और जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी और दावा किया कि जनता में बदलाव का माहौल दिख रहा है। इस चुनाव में 1998 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को हराने जैसा माहौल नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में सांसद हैं, लेकिन उनके खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है। केवल लच्छेदार भाषण देकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों और आम लोगों की पीड़ा बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार फसलों पर समर्थन मूल्य की घोषणा जब तक करती है कि तब तक किसान अपनी जिन्स बाजारों में बेच देता है। औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर किसानों की सुधर आज तक भाजपा प्रत्याशी ने नहीं ली है। सांसद प्रत्याशी आंजना ने एक सवाल के जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि कानूनी जामा पहनाकर सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक अनूठा उदाहरण जो केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। ऐसा भ्रष्टाचार प्रदेश के सबसे बड़े स्टेट बैंक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान आंजना ने दावा किया है कि कांग्रेस एकजुट है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी गुटबाजी की ओर देखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अवसरवादी नेताओं को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता। और बाकी जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो मैं मोदी जी की गारंटी की तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने उन गारंटी की मांग करता हूं जो गारंटी उन्होंने 2014 में भारतवर्ष की जनता से दी थी। उस गारंटी को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? उस गारंटी को पूरा कर दे तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि हाँ मोदी जी अपनी गारंटी सही तरीके से देते हैं। बाकी तो चुनाव के मुद्दे उनके पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो राष्ट्रीय बात हुई और बाकी स्थानीय मुद्दों पर मैं सीपी जोशी साहब सांसद साहब के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने 10 साल तक चित्तौड़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया और विशेषकर अफीम काश्तकार बहुत ज्यादा दुखी रहे। अफीम काश्तकार के अलावा दूसरे किसानों की भी कोई सूद नहीं ली। मैं सहकारिता मंत्री था जब तो मैंने प्रयास कर करके समय पे समर्थन मूल्य पे खरीद भी करवाई, लेकिन आज अब आया कि 1 मार्च या 1 अप्रैल से कभी खरीद शुरू होगी तो किसानों के हित के लिए मुद्दे लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ। मेरे तो पगड़ी की लाज किसानों को रखनी है और उन्हीं का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे जैसा समर्थन 1998 में जसवंत सिंह के सामने मिला था, उससे भी जबरदस्त सहयोग मिलने की उम्मीद लग रही है, जैसे किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। नारकोटिक्स की धारा के बारे में क्या कहेंगे? नारकोटिक्स की धारा 8/29 इतनी खतरनाक है जो हनुमान जी की पूछ बनाकर किसानों का दोहन कर रहा है और इसी से किसान बेचारे इतने अफीम खेती से परेशान हो गए कि इससे तो हम अफीम की खेती करना ही छोड़ दें। मतलब 5-5 साल पहले कभी माल दिया नहीं दिया, 2 दिन माल दिया था, यूँ करके उनसे वसूली हुई और एक से 5 लाख 6 लाख 7 लाख जैसा मकान देख लेते हैं, पक्का मकान है, अच्छा मकान है, तो उस हिसाब से पुलिस की रेड हो जाती है, नारकोटिक्स वालों की रेड हो जाती है। इसलिए इस धारा 29 के मुद्दे पर भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अफीम की खेती अगर चित्तौड़ जिले में होगी तो धारा 29 को हटाना होगा, जब यहाँ के किसान आराम में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं के स्थानीय मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलता, इतने फैक्ट्री होने के ये केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, क्योंकि पूरा बेकारी पूरे हिंदुस्तान में है और युवाओं के लिए हमारे राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र की पूरी तैयारी कर ली है, आजकल में घोषणा पत्र भी आ जाएगा और राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी कराते हैं, क्योंकि 2018 में भी राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि मैं आपका ऋण माफ कराऊंगा, तो पहला आदेश ही सरकार का ऋण माफी का उनका हुआ था और सहकारी बैंकों का समस्त ऋण माफ हो गया। एक भी जगह से कोई शिकायत नहीं आई, ये हमारी उपलब्धि है। आपने चेहरे की बात की थी, 98 में चेहरे बड़े थे या आज चेहरे बड़े हैं? मुझे तो 98 के चेहरे ज्यादा बड़े लगते थे।